हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है क्लास 9th की साइंस की जो बुक है एक्सप्लोरेशन करके अब नई बुक आई है जिसमें सीबीएसई ने कुछ नया इंक्लूड किया है। तो उसका आज जो मैं है चैप्टर 1 हम देखेंगे कि उसमें है क्या। तो आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी ने जितनी भी बुक्स इस बार इशू करी हैं 6 to 9th, सब में जो फर्स्ट चैप्टर दिया बस उसमें यही दिया कि पूरी बुक में हमें क्या पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है, उसके बारे में एक आइडिया दिया गया है। इसीलिए तो चैप्टर 1 का नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ये है इस तरीके से इस बुक को दिया गया। यहाँ पे आपको बच्चे दिखाई दे रहे होंगे कम मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, और वो जो है फॉरेस्ट में जाके रिसर्च कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से बताया गया है कि क्यों हमें साइंस को पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ साइंस का पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम फैक्ट्स पढ़ें, हमें नॉलेज भी आनी चाहिए। और ये भी बताया गया कि जैसे कि आप अगर अब आगे देखोगे यहाँ पे तो आपको हर चैप्टर के लोवेस्ट पार्ट पे इस तरीके से कंपास और मैग्नीफाइंग ग्लास और एक कंपास दिखाई देगा। तो उसका मीनिंग यहाँ आपको एनसीईआरटी ने बताया हुआ है कि क्यों उन्होंने इस तरीके से हर पेजेस पे कंपास और मैग्नीफाइंग ग्लास दिया है। तो मैंने इसको पूरे ध्यान से देखा तो सिर्फ इसमें यही बताया गया, इस चैप्टर में कोई क्वेश्चंस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको साइंस की एक बेसिक नॉलेज दी गई कि बुक्स को ज़रूरत क्या थी, फिज़िक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, बायो हम क्यों यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ये सब है। एक क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल भी दिया गया है। आपको ये भी बताया गया कि कैसे आपको किसी चीज़ के लिए मॉडल बनाना। मान लो आप कोई चीज़ को यूनिट्स को बता रहे हो तो आप उनको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हो, तो उसके लिए भी पूरी स्टोरी करके एनसीईआरटी ने दी है। एक साइंटिस्ट के बारे में ज़रूर एनसीईआरटी ने चैप्टर 1 में दिया है, जो है मेघनाथ साहा, जिन्होंने स्टार्स के बारे में बताया था कि उन्होंने ये बताया था कि जो स्टार्स का कलर है वो कैसे टेम्परेचर के साथ कनेक्ट है। आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। अब ये पेज नंबर 3 है। यहाँ पे आपको ये देख सकते हो कि क्यों हमें जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको सी से डिनोट करते हैं इस तरीके से, क्योंकि जो आपका सी है वो कहाँ से ले गए, लैटिन वर्ड सेले रिटास से लिया, जिसका मीनिंग ही क्या होता है, स्पीड होता है। इस तरीके से आप देख सकते हो। और आप यहाँ देख सकते हो रेडी टू गो बियॉन्ड टॉपिक में एयरप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन के बारे में बताया। तो जो ये आपको हेडिंग दी गई इसका मतलब यहाँ ये समझाया गया कि किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें कोई ना कोई एक यूनिट चाहिए, इसीलिए हमें एसआई सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो इस पैराग्राफ में यहाँ पे एसआई यूनिट की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि हम केजी में क्यों लेते हैं, ताकि हमें कोई मिस कैलकुलेशन ना हो। ठीक है, यहाँ पे केजी की बात हो रही है। हम जब साइंस में लॉ पढ़ते हैं तो लॉ का मतलब क्या है, जो भी हम जैसे न्यूटन का लॉ पढ़ेंगे, फोर्स के लॉ पढ़ेंगे, तो वो यहाँ पे समझाएगा कि लॉ क्या मतलब है। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको थ्योरी, जैसे अभी हम आप देखोगे फोर्स वाले में न्यूटन में थ्योरी भी आती है, उसका मीनिंग है, प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, ये सारा मैं यहाँ पे बताया गया कि कैसे आपको प्रेडिक्शन निकालनी होती है साइंस में। यहाँ ये सब चीज़ें दी गई हैं। ये देख सकते हो आपके जो हमारी वेदर फोरकास्ट है वो गलत क्यों चल जाती है, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन कभी कभी हमारी गलत भी हो सकती है। एक वो प्रेडिक्शन क्या होता है, पहले से कोई एक आइडिया होता है, इसी तरीके से यहाँ पे है, आप देख सकते हो। तो आप ध्यान से देखो कि अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे एसआई यूनिट्स, लॉ, प्रिंसिपल, प्रेडिक्शन, थ्योरी, मास, यूनिट्स, इन सब की बातें हुई हुई हैं। ये यहाँ पे है, कोई एक आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है और समझाएगा कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे और बताया गया है कि क्लास 10th में या क्लास 10th के बाद अगर आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस जो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 नहीं बल्कि 4 में लिखी हुई है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड अर्थ साइंस। 9th और 10th में भी इस बार आपका इसी तरीके से किया गया है। पूरा आपको बताया गया है कि कैसे कैसे आपको करना है। यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। स्केच बताना कैसे बनाना था, यहाँ देख सकते हो आप, ये लिखा हुआ है कि हाउ डज़ अ मास्क रियली वर्क्स, किस तरीके से मास्क जो हमारे काम करते हैं, किस चीज़ से वो बने हुए होते हैं, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एक लास्ट में जो सीबीएसई ने एनसीईआरटी ने दिया है वो ये है कि पहले ये बोलता जाता था कि साइंस जो है सिर्फ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इक्वेशंस या एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, ये क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो किससे बनेगी, हमारी क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, कोलैबोरेशन, केयरफुल क्वेश्चनिंग से। इस तरीके से यहाँ पे पूरा इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि कैसे आपको क्लास 9 और आने के लिए क्लास 10 की साइंस पढ़नी है। इसीलिए इस बुक का नाम एक्सप्लोरेशन रखा है कि एक्सप्लोर कर सको। ठीक है, यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म है। चैप्टर 2 के साथ हम जब आएंगे तो नोट्स के साथ भी आएंगे। थैंक यू सो मच।